दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक साहूकार से एक साधु उसकी पत्नी बांटने के लिए कहता है। वह साहूकार क्या करता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सिद्धार्थ अभी स्कूल पढ़ने जाता था। उसके पिता एक साहूकार थे। सिद्धार्थ के भाई उसके पिता के साथ उसके काम में हाथ बटाया करते थे। साहूकार बहुत ही ईमानदार था और वे बड़े मेहनती थे, जिसके कारण उनके घर में लक्ष्मी जी का वास था। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। परंतु कहते हैं ना, खुशियों को बड़ी ही जल्दी नजर लग जाती है। साहूकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक दिन जब साहूकार अपने घर लौटा तो वह बहुत ही उदास और परेशान था। घर वालों ने उससे पूछा तो वह कहने लगा, हमें व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। बाकी साहूकारों का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए हमें अब अपना घर बेचना पड़ेगा। सिद्धार्थ भी वहां पर बैठा हुआ अपने पिता की सारी बातें सुन रहा था। यह बात सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो गए और उसकी माँ तो रोने ही लगी। तभी सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया। वह कहने लगा, हमें रोना नहीं चाहिए। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इसीलिए हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और देखना, बहुत ही जल्द हमारी हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। सिद्धार्थ के समझाने पर घर वाले कुछ शांत हो गए थे। सिद्धार्थ के पिता ने दुखी मन से अपना घर बेच दिया। अब वह मन ही मन यह सोच रहा था कि अगर वह अपने काम में मिलावट करे तो वह जल्दी से अपना कर्ज उतार सकता है और इसमें गलत ही क्या है। और जब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे तो फिर हम यह काम करना छोड़ देंगे और ईमानदारी के साथ अपना जीवन शुरू कर देंगे। इतना सोचते ही उसका मन मैला हो गया और वह दुकान की सारी चीजों में मिलावटें करके उन्हें बेचने लगा। यह काम करके उसके घर में पैसा तो आता था, परंतु बरकत ना होती थी, क्योंकि उसके घर में लक्ष्मी जी की जगह बुराई ने अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन जब वह खाना खाने के लिए बैठा तो उसने सिद्धार्थ को आवाज लगाई। तब सिद्धार्थ कहने लगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम खाना क्यों नहीं खाओगे? वह बोला, मैं यह खाना नहीं खा सकता क्योंकि यह तो बेईमानी की कमाई का है। इसे खाकर मैं भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। उसके पिता कहने लगे, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते बेटा, परंतु समय खराब है। जब एक बार हमारा समय अच्छा हो जाएगा तो हम यह सब कुछ करना छोड़ देंगे। सिद्धार्थ कहने लगा, नहीं पिताजी, यह सही नहीं है। बुरे समय में ही मनुष्य की अच्छाई और बुराई सामने आती है। आप मेहनत और ईमानदारी से काम करके भी साहूकार का कर्ज उतार सकते हो, तो फिर इस बेईमानी की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने सिद्धार्थ से वादा किया कि आज के बाद वह गलत काम नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वह बड़ा हो गया था, इसीलिए उसने अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ के पिता को सिद्धार्थ पर बहुत गर्व था। सिद्धार्थ ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना सारा कर्ज उतार दिया था। अब वह सभी साहूकारों में से बहुत बड़ा साहूकार बन गया। सभी लोग सिद्धार्थ को बड़े साहूकार के नाम से जानने लगे। एक दिन अचानक नगर में ऐलान होता है
कि राजकुमार बहुत गरीब है और वैद्य हकीम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई मनुष्य राजकुमार को ठीक कर देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने भी राजकुमार की बीमारी की बात सुनी और उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं एक बार चलकर राजकुमार को देख लूं। शायद मैं ही उसकी बीमारी ठीक कर पाऊं और इसके बदले में राजा हमें बहुत सारा धन देगा। इसीलिए अगले दिन सिद्धार्थ राजमहल पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। सिद्धार्थ, जो कि अब बड़ा साहूकार बन गया था, उसे राजकुमारी से प्यार हो जाता है। बड़ा साहूकार सोचने लगा, अगर यह राजकुमारी मुझे पत्नी के रूप में मिल गई तो मेरी जिंदगी तो संवर जाएगी। साहूकार राजकुमारी को अपलक निहारे जा रहा था। वह सोचने लगा, यदि मैंने राजकुमार को सही कर दिया तो मैं राजकुमारी को पा सकता हूँ। इसीलिए उसने देरी ना की और वह राजकुमार के पास पहुँच गया। उसने देखा राजकुमार को और कुछ भी नहीं है। उसके मन में बुराई आ गई है, इसीलिए वह बीमार है। भला दवाइयाँ उसे कैसे ठीक कर पाती। सिद्धार्थ महल से निकलकर बूटी की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। वह जंगल बहुत घना और भयानक था, इसीलिए साहूकार को डर भी लग रहा था। चलते चलते रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। साधु ने बड़े साहूकार को रोका और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, और यह बात भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि राजकुमार को कोई भी जड़ी बूटी ठीक नहीं कर सकती। उस साधु की बात सुनकर बड़े साहूकार को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह पूछने लगा, महाराज, फिर आप ही बता दीजिए कि राजकुमार कैसे ठीक होगा। साधु कहने लगा, मैं तुम्हें इसका उपाय बता दूंगा, परंतु तुम्हें राजा से मिलने वाले इनाम का आधा भाग मुझे देना होगा। बोलो, मंजूर है? बड़े साहूकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कहने लगा, आप मुझे उपाय बताइए। उसके बदले में मुझे जो कुछ भी राजा से मिलेगा मैं उसका आधा हिस्सा आपको खुशी खुशी दे दूंगा। साधु ने उपाय बताया। वह कहने लगा, राजा से कहना कि वह अपने राज्य के सबसे ईमानदार बनिए के यहाँ से चावल लाकर बनाए और राजकुमार को खिलाए। इससे वह एकदम ठीक हो जाएगा। उसकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बड़े साहूकार उस साधु की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर कहने लगा, परंतु हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस नगर में सबसे ईमानदार बनिया कौन है? तब साधु कहने लगा, तुम सभी बनिए के यहाँ से चावल लेकर बनवाना। जिस बनिए के चावल बनते बनते काले पड़ जाएं तो समझ लेना कि वह बेईमान है। जो ईमानदार होगा उसके चावल बनते बनते काले नहीं पड़ेंगे बल्कि सफ़ेद रहेंगे, और तुम बेझिझक होकर राजकुमार को वह चावल खिला देना। इससे राजकुमार एकदम ठीक हो जाएगा। साहूकार ने पूरी बात अच्छे से समझ ली और वह नगर वापस चला गया। सिद्धार्थ ने महल में जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने पूरे राज्य के बनियों के चावल मंगवाए और उन्हें बनाया, परंतु सभी के चावल काले पड़ गए। अब राजा को बहुत चिंता हो गई, क्योंकि किसी भी बनिए के यहाँ पर उसे सफ़ेद चावल नहीं मिला। वह सोचने लगा, अगर कोई ईमानदार बनिया नहीं मिला तो राजकुमार कैसे ठीक होगा। अचानक से बड़े साहूकार ने सोचा, क्यों ना अपनी दुकान के चावल लाकर पकाए जाएं, और फिर उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह तुरंत गया और चावल लेकर आया। जब बड़े साहूकार के दुकान के चावल पकाए जा रहे थे तो वे बनते बनते काले नहीं पड़े। चावल बनकर तैयार हो गया। वह एकदम सफ़ेद था। राजा ने वह चावल राजकुमार को खिला दिया। साहूकार मन में सोच रहा था, इसका मतलब इस नगर में सबसे ईमानदार बनिया मैं ही हूँ। जब राजकुमार ठीक हो गया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
और वह बड़े साहूकार से कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो। बड़े साहूकार हिचकिचाते हुए बोला, महाराज, यदि मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो राजकुमारी का हाथ दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा थोड़ी देर चुप रहा, परंतु फिर वह प्रसन्न होकर बोला, मुझे तो अपनी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कोई मिल ही नहीं सकता, इसीलिए मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ अवश्य कराऊंगा। राजा ने साहूकार और राजकुमारी का विवाह करा दिया। बड़े साहूकार जब राजकुमारी को लेकर अपने घर आ रहे थे, तभी उन्हें साधु की याद आई। उन्होंने साधु से वादा किया था कि उन्हें राजा के द्वारा जो इनाम मिलेगा वह उसका आधा हिस्सा उस साधु को दे देंगे। इसीलिए बड़े साहूकार अपना वचन निभाने के लिए उसी जंगल में जा पहुंचे। राजकुमारी कहने लगी, आप यहाँ पर मुझे क्यों लाए हैं? बड़े साहूकार ने बहुत ही उदासी के साथ राजकुमारी को सारी बातें बता दी। वे दोनों उसी साधु के पास पहुंच गए। वह साधु वहीं पर बैठा हुआ था। बड़े साहूकार अपनी पत्नी राजकुमारी से कहने लगे, अगर साधु ने तुम्हें आधा मांग लिया तो तुम क्या करोगी? राजकुमारी एकदम खामोश रही। उन्होंने बड़े साहूकार को कोई जवाब न दिया। तभी बड़े साहूकार ने साधु से कहा, साधु बाबा, मुझे तो इनाम में यह जीती जाती राजकुमारी मिली है, जिसका विवाह मेरे साथ हो गया है। तो क्या आप इसका आधा हिस्सा लेंगे? साधु कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो आधा हिस्सा चाहिए। बड़े साहूकार फिर से कहने लगे, परंतु बाबा, मैं राजकुमारी का आधा हिस्सा आपको कैसे दे सकता हूँ? साधु अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारे इनाम का आधा हिस्सा चाहिए। तुमने मुझसे इस बात का वादा किया था, अब तुम इससे मुकर नहीं सकते हो। बड़े साहूकार थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने साधु से कहा, तो ठीक है, तुम यह राजकुमारी अपने पास रख लो। साधु कहने लगा, नहीं, हमें आधा हिस्सा ही चाहिए। मैंने तुमसे आधा हिस्सा लेने का वचन लिया था। अगर मैंने राजकुमारी को रख लिया तो यह मेरे धर्म के विरुद्ध है। राजकुमारी सारी बातें सुन रही थी। वह बोली, स्वामी, साधु बाबा सही कह रहे हैं, यह धर्म के विरुद्ध बात है। जब आपने साधु बाबा से आधा इनाम बांटने का वादा किया है तो आपको मुझे बांटना ही होगा। इसीलिए तलवार लेकर मेरे 2 टुकड़े कर दीजिए और आधा टुकड़ा आप रख लीजिए। ऐसा करने से विवाद समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी की बात सुनकर बड़े साहूकार को बहुत दुख हुआ और राजकुमारी से कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। तब राजकुमारी बोली, परंतु यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह आपके धर्म के विरुद्ध होगा और मैं यह नहीं चाहती कि आप ऐसा कोई काम करें जो धर्म के विरुद्ध हो। इसीलिए अपनी तलवार उठाओ और मेरे 2 टुकड़े कर डालो। इतनी बात कहने के बाद उसने तुरंत रथ में रखी तलवार निकाली और बड़े साहूकार के हाथ में दे दिया। जब बड़े साहूकार ने देखा कितने साहस के साथ उसे धर्म के विरुद्ध जाने से रोक रही है, तो उसे भी अपना धर्म याद आ गया और उसने राजकुमारी के हाथ से तलवार ले ली और उसके 2 टुकड़े करने के लिए तैयार हो गया। जब साधु राजकुमारी की सच्चाई और साहस को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि राजकुमारी मौत को देखकर भी नहीं घबराई। इसीलिए जैसे ही बड़े साहूकार ने राजकुमारी को तलवार मारनी चाही, तभी एक चमत्कार हुआ। वह तलवार फूलों का हार बन गई और राजकुमारी के गले में जा गिरी। यह देखकर साहूकार और राजकुमारी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था, यह सब क्या हो रहा है। वह साधु कहाँ गया जिसका रूप भगवान विष्णु के रूप में बदल गया था। भगवान को अपने सामने देखकर वे दोनों उनके चरणों में गिर गए।
तभी भगवान विष्णु बोले, साहूकार, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे काम किए हैं, इसीलिए इतनी अच्छी पत्नी के रूप में तुम्हें यह राजकुमारी मिली है। भगवान विष्णु ने साहूकार और राजकुमारी को आशीर्वाद दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। वे दोनों आश्चर्य के साथ उन्हें देखते ही रह गए। तभी साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही घर वालों ने उनका बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत किया। अब राजकुमारी अपने पति बड़े साहूकार के साथ अपना जीवन बड़े ही प्यार से व्यतीत करने लगी। इस प्रकार साहूकार ने अपनी ईमानदारी और सच्ची भावना से सब कुछ पा लिया था। उसने अपनी सच्चाई से भगवान को भी खुश कर दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। मनुष्य चाहे कितनी बेईमानी कर ले, परंतु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता। बेईमानी करके वह धन तो बढ़ा सकता है, परंतु बरकत को नहीं। पुण्य कर्मों वाला व्यक्ति अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ पा सकता है। भगवान भी एक सच्चे व्यक्ति के साथ रहते हैं। जिस प्रकार साहूकार ने अपनी सच्चाई के कारण भगवान के दर्शन पा लिए और राजकुमारी जैसी पत्नी भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।